वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर जी के जीवन में, फिलोसॉफी में उनका जो दर्शन है, उस दर्शन में समाज के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं पूर्व से लेकर आज तक, इस बात के वर्णन करते हुए ठाकुर जी वर्ण के बारे में और चतुराश्रम के बारे में और ऐसे करके हर बातों पर, हर बिंदु पर उन्होंने चर्चा किए हैं। और यहाँ पर ये जो चतुराश्रम है, जो चतुराश्रम ये हमारे जीवन के 4 पड़ाव हैं। किस तरह से हमारे कार्य को इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। हमारे जीवन के जो 4 पड़ाव है, इस 4 पड़ाव में, और इसमें जीवन के प्रत्येक पड़ाव का जो कार्य है वो धर्म का एक अंग मान करके भी हम चल सकते हैं। तो इस तरह से इससे पहले हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़े हैं। वर्ण इज नॉट ए कास्ट, वर्ण इज द क्वालिटी ऑफ वैराइटीज। ये क्वालिटीज हैं, उसके अंदर के जो गुण हैं। इसलिए परम दयाल श्री ठाकुर जब द्वापर युग में आए तो कहते हैं चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागस्य। गुण कर्म विभाग के अलग अलग विभाग में कार्य करने के आधार पर गुण और कर्म, गुण मतलब जो क्वालिटी है, वर्क का क्वालिटी के आधार पर उसके 4 तरह के कर्म जो श्रमिक है उनको विभक्त किया गया है। तो ये श्रमिक के रूप में 4 तरीके के श्रमिक है, उसका 4 भागों में विभक्त किए गए हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति के जो कर्म है उस कर्म को 4 भागों में विभक्त किया गया है और उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चतुर्वर्ण का मतलब चतुराश्रम का मतलब है हमारे जीवन के 4 आश्रम हैं। और इसको अगर हमारे जीवन को अगर डिवाइड करें और अगर हम इसे 4 भागों में डिवाइड करें, 100 वर्ष की अगर आयु को हम माने तो 25-25 वर्ष के एक आश्रम होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है ब्रह्माश्रम, जो ब्रह्मचर्य आश्रम, और उसके बाद आते हैं हमारे ब्रह्मचारी के बाद गारस्थ आश्रम आते हैं, और फिर वानप्रस्थ आते हैं, और फिर सन्यास आश्रम आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारा ये जो ब्रह्मचारी आश्रम किसे कहते हैं और ये प्रेजेंट क्यों है। ब्रह्मचारी आश्रम में हमारा गुरुकुल में जो शिक्षा होती है, और इस शिक्षा में जन्म के बाद से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए माता पिता बच्चे को गुरुकुल में पहुंचाते हैं अल्प आयु में ही, और वहां जाकर के आचार्य के रूप में गुरु को पाते हैं, उनको जीवन में धारण करते हैं, उनके नीति नियम निर्देश को पालन करते हुए एक तपस्या का जीवन, एक साधना का जीवन, एक नीति नियम को परिपालन करने के जीवन के रूप में तपाते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए जो षटकर्म है उस कार्य का प्रयोग करना अत्यंत जरूरी है, जिसमें यजन याजन अध्ययन अध्यापना, दान और प्रतिग्रह। इसमें याजन का अर्थ होता है कि सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा पाठ, नाम ध्यान, प्रार्थना, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब यजन का अंग है। और ये सब करने के बाद फिर हमें जो उपलब्धि हुई, उस उपलब्धि जो हमारे आचरण से रिफ्लेक्ट होता है, उसके बाद किसी से हमारी वार्तालाप करके, कन्वर्सेशंस करके जो बातों का आदान प्रदान, भाव का आदान प्रदान करते हैं और उससे किसी को दिल जीत लेना,
और दिल जीतने के बाद फिर वो हम जिसके साथ जुड़ करके जीवन में आनंद उपलब्ध कर रहे हैं और वो भी हमसे जुड़ करके उस परम पिता को पाने के लिए ललायत होना, ये अध्ययन का पाठ है। अध्ययन प्रत्येक दिन हमें अध्ययन करना चाहिए अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ की एवं परम पुरुष की जो बातें हैं उस बात का अध्ययन हमें करना चाहिए और अध्ययन के साथ फिर अध्यापना, उस बात को फिर लोगों तक हमें पहुंचाना चाहिए। और इसके साथ साथ लोगों को दान है, कुछ ना कुछ देना चाहिए, सेवा, इसको सेवा के माध्यम से जिसकी जो चीज़ ज़रूरत है उनको वो चीज़ देना चाहिए। और उसके बाद है प्रतिग्रह, और उनका दिया हुआ जो चीज़ है उसको ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से जो कार्य करते हुए हम चलते हैं और यही एक आध्यात्मिक एक साधना का जीवन होते हैं और ये सब ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। और इस ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए हमारी शिक्षा को हम पूर्णत्व की ओर ले जाते हैं और पूर्णत्व की ओर ले जाने के लिए हमारी और भी पंच यज्ञ करना हमारा बहुत जरूरी होते हैं। पंच यज्ञ में आते हैं ऋषि यज्ञ में। ऋषि यज्ञ मतलब होते हैं जो देवताओं की देव पूजा, मुनि ऋषियों की जो पूजा, उनकी आराधना और उनकी कार्यों को करना, उनका निर्देश को परिपालन करना, ये सब देव पूजा के अंतर्गत आते हैं। पितृ पूजा का मतलब माता पिता की आवश्यकताओं को परिपूर्ण करना। देव यज्ञ का मतलब होते हैं जितने भी पूजा पार्वन होते हैं, मुनि ऋषि होते हैं, सत्य प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उन लोगों का सेवा देना। निर्यज्ञ और भूत यज्ञ। निर्यज्ञ का मतलब होते हैं कि हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब का सेवा देना। भूत यज्ञ का अर्थ होते हैं जो भी पीड़ित हैं और जो भी शोषित हैं, उस पीड़ित शोषित वर्ग को देखना, उनकी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए वहाँ पर तत्पर रहना। और ये पेड़ पौधे, जंगम, पशु पक्षी और जितने भी चींटे कीड़े मकोड़े, मतलब संपूर्ण जगत की सेवा इसी के माध्यम से किया जाता है। ये सारी चीज़ें अतिथि सत्कार के अंतर्गत आती हैं और इस कार्य से ही हमारी परम पिता वो खुश होते हैं और उनकी खुशी से ही हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और वही आशीर्वाद पा करके हम अपने विल पावर बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ब्रह्मचारी जीवन समाप्त होते हैं और इस ब्रह्मचारी जीवन के बाद हमारा आता है सांसारिक जीवन, जिसको गृहस्थ जीवन कहते हैं। और गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं इसमें दशविध संस्कार आता है और उस दशविध संस्कार को परिपालन करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है, जहाँ पर विवाह है, गर्भाधान है, पुष्यन है, सीमंतनयन है, जात कर्म है, नामकरण है और अन्नप्राशन है, चूड़ाकरण, उपनयन और समावर्तन। ये 10 कर्म हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, जिसको दशकर्म कहते हैं या संस्कार कहते हैं। ये सारे संस्कार के जरिए हमारे जीवन आगे बढ़ती हैं। और इस बात को कहते हुए जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जब हम नहीं जाते हैं तो हमारे प्रैक्टिकल नहीं होता है और जब तक प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो हम उस वास्तविक दिव्यता को, वास्तविक सत्य को जान नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें प्रवेश करना अत्यंत आवश्यकता होती है। यहाँ पर कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके मोक्ष लाभ करने का इच्छा अगर कोई करते हैं तो वो अधोगति में उसका पतन होता है। अर्थात इससे जो गृहस्थ हैं, हमारा गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके यदि कोई मोक्ष के लिए तड़पता है तो मोक्ष उसे आसानी से नहीं मिलता है। तो ये वानप्रस्थी का अर्थ ठाकुर जी से एक बार पूछा गया। अच्छा, ये जो हम अभी बता रहे थे ये गृहस्थ आश्रम के बाद आते हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के बारे में एक बार परमदयाल से पूछा गया वानप्रस्थ का अर्थ क्या है। परमदयाल इस वानप्रस्थ का व्याख्या करते हुए कहते हैं वानप्रस्थ का मतलब होता है विस्तार में जाना। विस्तार में जाने का अर्थ है हमने इतने दिन जो हमारा
जो ब्रह्मचार्य आश्रम है, उसके बाद जो गारस्थ आश्रम है, और उस गारस्थ आश्रम में मैंने परिवार के लिए अपने जीवन दिया। और वानप्रस्थ का मतलब होते हैं विस्तार में जाना, हमारे रिश्ते नाते निर्विशेष जिसकी जो ज़रूरत है उसका वो परिपूर्ण करना। किसी भी घर पे जाकर के देखना उनके घर की वो जो छप्पर हैं वो ठीक है या नहीं है, उनके घर की बेटी की शादी करा पा रहा है नहीं करा पा रहा है, घर में जो बीमार है उनके इलाज करने के लिए पैसे उनके पास है या नहीं है। यानी कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है और संसार के बारे में चिंतन करना ये वानप्रस्थ का अंग है। और इस वानप्रस्थ में जब हम जाते हैं तो ऐसे चिंतन जब हम करते हैं तो इस चिंतन के माध्यम से ही हमारा ये वानप्रस्थ आश्रम सफल होता है। तो ये वानप्रस्थ के बिना ये वानप्रस्थ सफल होता है तब हमारे अंदर वो आत्म जागरण होते हैं, हम वास्तविकता के बारे में समझ पाते हैं। अब उसके बाद आते हैं जो हमारा संन्यास। संन्यास का मतलब होते हैं सत्य के प्रति न्यस्त होना, सत्य के प्रति न्यास होना, अर्थात जो सत्य हैं उनके प्रति संपूर्ण रूप से समर्पण करने का जो भाव है वो वास्तव में संन्यास भाव आते हैं। और ये संन्यास भाव जब तक हम वानप्रस्थ में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक ये संन्यास भाव हमारे अंदर आता ही नहीं है। तो अब ये कहते हैं यहाँ पे परमदयाल अपने उच्च स्वर में कहते हैं कि विश्व विधान के जो नियमावली है उस नियमावली को उल्लंघन करने का जो अधिकार है मनुष्यों को कहाँ से मिला है। अर्थात जो विश्व विधान के नियमावली के अंतर्गत जो हमें विधान मिला है, जो अधिकार मिला है, जो इस विवाह का ये जो हमारे जो चतुराश्रम का इस चतुराश्रम को उल्लंघन करने का अधिकार हमें किसने दिया। तो ये चतुराश्रम के अंदर से होकर अगर हम नहीं गुजरते हैं तो निश्चित रूप से हम वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर प्रश्न आते हैं तो क्या जो सन्यासी हैं वो सन्यासी अपराध के भागीदार हैं? नहीं, अपराध के भागीदार नहीं हैं। जो सन्यासी होते हैं उनका परिवार एक नहीं होते हैं, संपूर्ण जगत ही उनका परिवार होता है। और क्या विवाह करने के बावजूद भी हम सन्यासी नियम का पालन कर सकते हैं, सन्यासी व्रत का पालन कर सकते हैं? हाँ, अवश्य कर सकते हैं। क्या हम विवाह जीवन में केवल संतान को उत्पन्न करने के लिए हमारी जो अपने पति पत्नी का दाम्पत्य का जो देशुख है, जो इंद्रिय उपभोग हैं, वो केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ही इनमें अनुमति दी गई है। यदि संतान उत्पन्न करने के लिए भी देवभोग करते हैं, उसके अलावा अगर देवभोग को ना करे तो ये वास्तव सन्यासी इन्हीं को कहते हैं। और ऐसे सन्यासी को कोट कोट नमन। और ऐसे सन्यासी के लिए ही परमदयाल श्री ठाकुर इस चतुराश्रम में बार बार इस बात को बताते हैं और कहते हैं मुझे जंगल की सन्यासी की जरूरत नहीं है, मुझे संसार के सन्यासी की जरूरत है। क्योंकि सन्यास के जो संसारी सन्यासी होते हैं उन्हें वास्तविकता का बोध और ज्ञान उनके अंदर प्रस्फुटित होता है और तब वो वास्तविकता को जान करके अपने जीवन